वेलकम टू द टूडे लैब क्लासेज। इससे पहले जो अपन ने सेशन लिया था दैट इज द मोशन इन ए प्लेन, क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 3, उसका आज सेकेंड पार्ट लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। पिछली बार में हम समझा था कि व्हाट आर द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द मोशन इन द प्लेन एंड हाउ द वेक्टर्स क्वांटिटी आर डिफरेंट फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटीज. When the vectors consist of the direction as well as the magnitude, so their algebra, their mathematics is little bit different from the general mathematics. So in this part we will take the vector algebra. हम इस पार्ट में आपके वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, इनकी सदिश राशियों का जोड़ बाकी गुणा भाग। ये देखिए, लेट वी स्टार्ट इट। वेक्टर एडिशन। सदिश का योग अपन तीन तरह से कर सकते हैं, त्रिभुजन विधि, द ट्रायंगुलर मेथड, पैरेललोग्राम मेथड या समांतर चतुर्भुज की सहायता से, नियम की सहायता से, एंड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। इन तीन की सहायता से, तीन तरीकों की सहायता से हम वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने पिछली सेशन में क्या देखा? ए वेक्टर कैन बी डिफाइंड विद एन एरो। ये एक वेक्टर का ग्राफिकल और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो ये वेक्टर हो गया। सो इट मे बी ए वेक्टर, इट मे बी अनदर वेक्टर, इट मे बी अनदर वेक्टर, सी वेक्टर। ये अलग अलग वेक्टर हो सकते हैं। अब अगर इफ यू वांट टू ऐड देम, सपोज वी वांट टू डू द ए प्लस बी, ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ वेक्टर। वी मे subtract them, a minus b. We may go the a multiplied by अब ये मैंने मल्टीप्लाइड बाय b क्यों लिखा? बिकॉज वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकता है, ये अपन आगे जाके देखेंगे। ये हो सकता है डॉट प्रोडक्ट, ये हो सकता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। और ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो दो तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये चार बेसिक मैथमेटिकल इनके कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तीन प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन चूंकि दो टाइप से हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो इन दिस सेक्शन वी विल सी दैट हाउ इट इज पॉसिबल। पहला जो अपन ले रहे हैं वेक्टर एडिशन। फॉर द वेक्टर एडिशंस देयर आर द थ्री मेथड्स आर अवेलेबल, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लेट अस सी दैट ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर मेथड। ये कहता है, इससे पहले आप वेक्टर एडिशन के कुछ देख लीजिए, मैं ये बताऊं उससे पहले। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन के लिए क्या करते हैं? सपोज दिस इज द योर ए वेक्टर एंड दिस इज द योर बी वेक्टर। ये दो वेक्टर है, इनको आपको करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द आर वेक्टर विच इज द सम ऑफ द टू वेक्टर। तो आप इसको सम करने के लिए क्या करते हैं? ये सीधा सीधा ये करते हैं कि ए वेक्टर लेते हैं। अच्छा, एक चीज पहले लिखी हुई थी लेकिन अपन उसमें गौर नहीं किया। ये जो सिरा होता है ये इसका हेड कहलाता है, सिर, तीर का, एंड ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। हम
हम एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है वो लिखते हैं, यहाँ पे ड्रा करते हैं, एंड देन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर सुपर इम्पोज ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसके सिरे पे, इसकी पूंछ है, ये सिरा है, इसकी इस पे पूंछ पे बी वेक्टर रख देते हैं। बी वेक्टर कैसे रखेंगे? बी वेक्टर रखने के लिए हम बी वेक्टर का एक डुप्लीकेट यहां लाएंगे, इट मीन्स उसका इक्वल वेक्टर हम यहाँ खींच देंगे। इट मीन्स बी वेक्टर को यहाँ सुपर इम्पोज कर दीजिए। इट मीन्स कैसे कर सकते हैं? बाय जस्ट पुटिंग ए इक्वल वेक्टर हियर। सो दिस इज द बी वेक्टर। We just superimpose or place the tail of the B vector on the head of the A vector. ये हम रख देते हैं। अब ये क्या कहता है? Addition of vector, the line joining the tail of the first vector to the head of the second vector is so the sum of the two vector A plus B. ये sum दिखाएगा। So this is the addition of vector. This is the addition of two vector. हम जो प्रथम वेक्टर होता है उसके सिर पे द्वितीय वेक्टर की पूंछ रख देते हैं, एंड जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के सिरे को, that will represent the sum of the two vector. Now come on in the triangular method. Triangular method में क्या होता है? ये एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। ये कहता है इफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, सपोज दिस इज द एक्स वाई एंड जेड, इट इज ए ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में क्या है? इफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर इन ऑर्डर, इट मीन्स अगर टू साइड्स, ये एक साइड है आपकी एक्स वाई, ये एक वेक्टर को दिखाए, वाई जेड एक साइड है, एक वेक्टर को दिखाए। It means if this is the A, this is the B, ये दो वेक्टर को दिखाए। The two sides of a triangle represent the two vector in order. In order यानी क्रम से। यदि क्रम से वो दो वेक्टर को दिखाए, देखो क्रम से ये हो गई तो ये क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये उल्टा आ गया। तो if the two वेक्टर को दिखाए, then the line third side of the triangle will represent the sum of the two vectors. R will be A plus B, but in opposite order. ये क्या होगा? In opposite order. ये अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज आ गया। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ ट्राइंगुलर मेथड। किसी भी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज की अगर दो साइड है, आपके दो वेक्टर को क्रम से रिप्रेजेंट करें तो तीसरी साइड उनके योग को रिप्रेजेंट करेगी, बट इन अपोजिट ऑर्डर, उल्टी दिशा में। So this is the triangular method. It is very simple. Next one is that law of parallelogram or parallelogram method. ये भी बड़ा आसान होता है। अगर एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, एक्स वाई जेड क्यू, ये कहता है इफ द टू साइड ऑफ द ए ट्राइंगुलर पैरेललोग्राम्स रिप्रेजेंट द टू वेक्टर इन ऑर्डर। ये से कह रहा है अगर दो साइड से, जैसे एक्स वाई या ये वाई जेड, ये दो साइड्स हो गई। सो दिस इज सपोज A vector, this is suppose B vector. If the two sides of a parallelogram represent the two vectors in order, then the diagonal, इसका जो विकर्ण आएगा diagonal will represent the sum of the two vectors in opposite order. वो देख लीजिए, सेम देख लीजिए। अगर ये पार्ट निकाल दोगे तो ये त्रिभुज बन गया। एंड एक चीज और याद रखिए इसमें पैरेललोग्राम में, अगर ये वेक्टर ए है तो क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोनों और इक्वल इन लेंथ है,
ये भी ए वेक्टर को डिफाइन करेगा, और ये लाइन पैरेलल है और इक्वल लेंथ में, ये भी बी वेक्टर को डिफाइन करेगा। इट मींस हियर आर यू कैन से आर इज इक्वल टू आल्सो बी प्लस ए। तो ये इसका कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव करता है। सो यू कैन राइट दिस इज द पैरेललोग्राम। If the two sides represent the two vectors in order, then the diagonal will represent the sum of the two vectors. Now third one is the polygon. Polygon में क्या होता है? Polygon में देख लीजिए कि different size होती है। अगर ये different sides वेक्टर दिखा रही है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, तो इनको अगर सम करना हो तो ये दिस इज आपका एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये आपके हैं। इट मीन्स ए प्लस बी द पॉइंट जॉइनिंग फ्रॉम एक्स टू जेड। अगर आपकी दो वेक्टर डिफाइन करती है इन कंटिन्यूएशन में, देन दिस साइड विल बी रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ये a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम ट्राइंगल मेथड बेसिकली जो इन सबका है वो ट्राइंगल मेथड ही है। देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, ये इन ऑर्डर है, ये इन अपोजिट ऑर्डर, ये इनका सम बता दिया। अगर ये सी वेक्टर है आपका एंड a प्लस बी आ गया तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द a प्लस बी प्लस सी। ये वेक्टर आपका ये हो गया। अगर आपका ये डी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द हियर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो पॉलीगॉन, दिस इज जस्ट ए पॉलीगॉन। इसमें आप यो दिखा सकते हैं। अगर ये ई वेक्टर दिखाया आपने, सो दिस इज नथिंग बट दैट दिस वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई। दिस इज द पॉलीगॉन मेथड। सो दिस इज द वेक्टर एडिशन। नाउ नेक्स्ट इज द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन सदिशों की बात। अब आप देखिए इसमें भी ट्रायंगुलर ला लगता है। क्या लगता है? देखिए आपका ये एक वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको निकालने के लिए मेथड मोटे तौर पे वही है। अपन को इस r माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। हम इसको r वेक्टर जो टोटल है इसका सम, उसको कैसे ले सकते हैं? a, आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी। इट मीन्स अगर हम a में माइनस बी वेक्टर जोड़ दें तो वो क्या जाएगा? a माइनस बी। अब माइनस बी वेक्टर, देखो अपने अपोजिट वेक्टर पढ़ा था, विपरीत सदिश। तो ये ए वेक्टर है, इसका माइनस क्या होगा? माय विपरीत वेक्टर, दैट इज द माइनस बी। अगर मैं इक्वल एक लाइन खींच दूं एंड अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं उसको एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, दिस इज द माइनस बी, दिस इज द बी, दिस इज द माइनस बी। अब मैं अगर ए में माइनस बी जोड़ दूं, सो दैट विल बी गिव यू द ए माइनस बी। सो कम ऑन दिस वन। जोड़ने के लिए क्या है? ये पहला है ए, इसके सिरे पे अपन को बी का पूछ रहना है। सो ये दिस इज द माइनस बी एंड द लाइन joining the tail of the first vector to the head of the second vector will represent the sum. It means this represents the a minus b. This is the method of vector subtraction. ये वेक्टर आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका जो होता है वैसे यहां से मैं यही कर देता हूं इसको।
अच्छा, this one, resultant magnitude of two vectors, sum of the two vectors. जब आप वेक्टर्स का एडिशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? आपने सिंपली न्यूमेरिकल में जब स्केलर क्वांटिटी होती है तब तो आपने देख लिया कि 3 kg प्लस 8 kg इक्वल टू 11 kg, बट ऐसा नहीं होता है वेक्टर के केस में। वेक्टर के केस में आपको जो मेथड है उनसे आपको परिमाण भी निकालना पड़ता है और दिशा भी निकालनी पड़ती है। सो लेट वी फाइंड आउट that what will be the sum of the two vector, how we can do the sum of the vector and how we can find। अब आपको जब दो चीज निकालनी पड़ेगी तो क्या निकालनी कि रिजल्टेंट सम का उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा और उसके सम का दिशा क्या रहेगी, परिणामी सदिश का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा और परिणामी सदिश की दिशा क्या रहेगी। सो लेट वी सी, सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स। These are the two vectors. You can say this is the A and this is the B. And R you have to find is the A plus B. कर लीजिए आप ट्राइंगल मेथड से, जो मेथड इसका बेसिकली वो कर लीजिए। ये आपने ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट द A प्लस B। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपको क्या क्या निकालना है आर वेक्टर का। आर वेक्टर का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहां से निकालेंगे एंड डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे देखिए ये दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, ये वेक्टर सीधा है, ये वेक्टर ऐसा है। तो अगर आप एंगल देखना चाहेंगे इसके बीच में तो एंगल है आपके पास, ये वेक्टर ए इधर, बी वेक्टर इधर है। इट मींस अगर आपके पास एंगल आएगा तो एंगल क्या आया, थीटा। ये दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल। So this is the B vector and this is the, so theta angle अभी वर्तमान में है। So this is the angle is the theta। ये एंगल दोनों के बीच में क्या है, थीटा है। Now we have to find out the, आपको क्या निकालना, दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड परिमाण एंड डायरेक्शन। ये दो चीजें आपको निकालनी है। Let we try to find out the magnitude as well as direction of the resultant vector। आप निकालते हैं, देखें। ये बी मैं यहां लिख देता हूं, इधर थोड़ा आसानी हो जाएगी। We have to find magnitude and direction। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए मैं वापस लिख रहा हूं। नाउ टू फाइंड द आउट द मैग्नीट्यूड, अगर ये अपना है दिस इज द एक्स वाई और जेड ट्राइंगल, एंड यहां जेड पॉइंट से अपन एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि सपोज मान लीजिए ओ पॉइंट है। टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है आर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। आर, दिस ट्राइंगल एक्स ओ जेड इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये समकोण का ट्राइंगल है।
तो according to Pythagoras theorem, you can say this is the hypotenuse विकर्ण xz square equal to base xo square plus oz square. You can write like this way. And एक चीज देखिए यहाँ पे xo you can say xo is nothing but the xy plus y. xy is what? इसका मैग्नीट्यूड देखें अपन तो इसका मैग्नीट्यूड a है एंड y हो इन द ट्राइंगल दिस वन. अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे द कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई ओ डिवाइडेड बाई वाई जे. सो एंड साइन ऑफ थीटा इसी ट्राइंगल में देखो, दिस इज द ट्राइंगल दिस वन वाई ओ जेड में. अब आपके यहाँ का साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर जेड ओ डिवाइडेड बाई वाई जे. ये दो फार्मूले यहाँ से. सो व्हाट यू कैन से द वाई ओ इज इक्वल टू वाई जेड साइन थीटा. वाई जेड साइन थीटा इट्स नथिंग बट वाई जेड क्या है आपका? वाई जेड इज इक्वल टू बी. सो यू कैन से दिस इज द बी कोस ऑफ थीटा. अब इसी तरह से इसमें आप एक और चीज देखिए, ओ जेड you can say z over, this is the OJ that is equal to you can say yz sin theta, or you can say this is the p sin theta. अब आप ये आपकी इक्वेशंस अगर मैं इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन और इसको मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन. आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आप लिख सकते हैं दिस एक्स जेड स्क्वायर. एक्स जेड क्या है? एक्स जेड दिस इज द यू कैन से आर स्क्वायर बिकॉज एक्स जेड आर के बराबर है रिजल्टेंट वेक्टर. एक्सो स्क्वायर यानी एक्सो एक इक्वेशन से क्या आ जाएगा? ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर. ओ जेड यानी बी साइन थीटा होल स्क्वायर. आप इसको खोल लेंगे. आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसमें से आप ये देखिए बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, इसको आप पूरा लिखिए. बी कोस थीटा दिस विल कम टू द बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. द बी स्क्वायर इज कॉमन हियर in this case, so you can say the r square is equal to a square plus 2ab cos of theta plus b square cos square theta plus sin square theta. And what is this? The cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So it becomes 1. It means r square will be equal to a square plus 2ab cos theta plus b square. That means you can say the r square is equal to a square plus 2ab cos of theta plus b square, or you can write this r is equal to a square plus b square plus 2ab cos of theta. And what is this?
this is nothing but the what is the r? Magnitude of the resultant vector. So this r will show the magnitude of resultant vector. ये यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड आएगा. एंड सेकंड इज द सेकंड पार्ट आता है, ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा होगा मैग्नीट्यूड का. सेकंड आता है डायरेक्शन. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. मैग्नीट्यूड तो आपके पास आ गया, परिणामी सदिश का क्या परिमाण होगा, तो ये आर आ गया. अब आपको यहां से निकालना है डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए क्या देखिए आप, ये आपका जो ट्राइंगल था इस तरह से था, एंड दिस इज द आर. ये आपके पास आर आ गया वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड ये आर. हम मॉडुलस नहीं लगाते हर जगह, संभव नहीं होता. अगर मैंने एरो नहीं लगाया तो समझ लिए ये मॉडुलस है, इसका परिमाण है. अगर ए यहाँ लिखा, मैं अगर ए एरो लिखता तो वेक्टर होता, केवल ए लिखा तो ये मैग्नीट्यूड है. अब आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर. सो अल्फा आर वेक्टर क्या आ रहा है, ये सपोज कोई कोण आ रहा है अल्फा. इन दोनों के बीच में कितना कोण था, थीटा, और इनके बीच में कितना है, अल्फा. तो ये अपन क्या कर सकते हैं, ये जो आपका परपेंडिकुलर खींचा था आपने, दिस इज द O and this is the X, Y and Z. So in the triangle, to find out the direction of the resultant vector, we use the triangle. We see at the triangle XOZ. This is the right angle triangle, and the tan of alpha is nothing but the perpendicular divided by base. So perpendicular is what? OZ divided by XO, and OZ earlier we defined what this one. हमने देखा, ये पीछे देख लीजिए. OZ आपका क्या आ रहा है, OZ is equal to B sin theta and XO is equal to A plus B cos theta. यहाँ से उसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से इसमें वैल्यू रख दीजिए. So this is the nothing but A plus B cos of theta. This is the OZ. OZ is equal to B sin theta. Correct it. This is the B sin theta divided by A plus B cos of theta. This is the tan alpha. Or you can say the alpha is equal to the angle is equal to tan inverse B sin theta divided by A plus B cos theta. ये आपके न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. ये आपके जोड़ हो गई, बाकी हो गई सदिशों की गुणनफल होते हैं. गुणनफल दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. वो भी एक मैं आपको हिंट देता हूँ, अभी काम नहीं आएंगे लेकिन समझ लीजिए. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. अब अपन लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. इसमें फर्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. हम दो तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है कि हम ऐसा मल्टीप्लाई करें कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, द रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी ए स्केलर वन. यहाँ पे ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो दैट इज नोन एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. इसको कैसे इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये डॉट से डिफाइन किया जाता है. ए बी इज इक्वल टू, और ये किसका होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा, वेयर
थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर। अगर ये थीटा एंगल है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, सो दिस डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द ए बी कोस ऑफ थीटा। आप इतना ध्यान रख लीजिए। एंड सेकेंड आता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? द रिजल्टेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्रॉस साइन से, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड के। ये क्या है? ये तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड एंड दिस हो गया डायरेक्शन, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देने पड़ेंगे। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप, एंड एन केप इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स। एंड ये किसके एंगल से निकालते हैं? ये किससे निकालते हैं? एक इसका होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, आपका अगर दो वेक्टर्स है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आपको इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर एक राइट हैंड स्क्रू आप इसके यहां रख दीजिए और इसको घुमाइए, इसको आप ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी की तरफ घुमाते हैं, तो यहाँ क्या होगा? दिस, जब आप इसको घुमाएंगे, so the direction of rotation will show the direction of moment will show the direction of resultant vectors of the cross product। ये जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन देंगे। ये अपन अगले चैप्टर में जब आएंगे तब और पढ़ेंगे, जब आप अपन 5th यूनिट करेंगे। Now, so this is the, ये आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे a cross b equal to a b sin theta and k, this is the vector product। So this is the all about the vector algebra। जितनी आवश्यक vector algebra है, we have to be studied here for the class 11th, and this are the very important, ये हमेशा काम आएगी। Thank you for the watching my class। एंड अब आप थोड़ी चीज और देख लीजिए। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। आपका कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका कम्युनिटी प्रॉपर्टीज होती है आपकी यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों बराबर होते हैं। आपका जो पैरेललोग्राम बनाया था आपने, इसमें देखा था दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज आल्सो बी एंड दिस इज द। तो इस केस में जो ये लाइन है आपके, वो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों को डिफाइन करती है। इट मीन्स दिस इज द कम्यूटेटिव इन एडिशन। द वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। एसोसिएटिव, आप जब इसमें देखोगे a प्लस बी प्लस सी, दिस इज आल्सो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आप चाहे इनका ऑर्डर चेंज कर दो एडिशन का, सेम रिजल्ट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव, इट मींस एन ए प्लस बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। तो जो बेसिक मैथमेटिकल के लॉ है, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों लॉ फॉलो होते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है, इसका एन ए वेक्टर निकालना, तो क्या होता है? इसको एन टाइम गुना कर, दिस इज एन ए। ये एन ए वेक्टर कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेक्टर। सो these all the laws are followed well in the addition. Next one is then the subtraction. In the subtraction commutative law, we have seen that आपका a plus b करना होता है तो क्या होता है? a plus b करना होता है तो ऐसा होता है, this is the a plus b। और a minus b करना हो तो आपका क्या होता है?
this is the A vector, and this is the minus B vector, and this is the A minus B. अब देखिए A प्लस बी और A माइनस बी एक दूसरे के बराबर नहीं है, सो दिस इज द A माइनस बी आपका डिफरेंट आता है। सिमिलरली अगर आपको B माइनस ए करना है तो B माइनस ए कैसा आएगा, B माइनस ए आएगा आपका, दिस इज द B एंड माइनस ए आपका ये हो जाएगा, आप B के आप में दिस इज द माइनस ए, इसके पैरेलल खींच दिया, अपोजिट खींच दिया, दिस इज द इक्वल टू B माइनस ए। तो A माइनस बी इधर आ रहा है जबकि B माइनस ए इधर आ रहा है, इट मीन्स A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, ये बराबर नहीं है। ये होते क्या है, एग्जैक्टली ये होते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू माइनस B माइनस ए, ये अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज नॉट ट्रू ऑन द कम्यूटेटिव लॉ। Associative law, this is also again A minus B minus C is not equal to A minus B minus. But in the distributive, the NA minus B is equal to NA minus N. So these are the basic है जो मैथमेटिक्स के जो लास्ट ट्रू होते ही नहीं होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। होप you enjoyed this classes and this is helpful to you. Keep in touch and please subscribe so you can get my classes on time. Thank you very much for watching.